हेलो फ्रेंड्स, टुडे अगेन आई केम बैक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं फिर से आज आपके पास हूँ और एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको क्लटरिंग कहते हैं। कल मैंने इसके पहले आपसे बात किया था स्टटरिंग के बारे में, एंड नाउ अगेन आई जस्ट वांट टू शेयर यू माय एक्सपीरियंस वॉट एवर आई शेयर इन माय होल करियर कि क्लटरिंग एक्चुअली है क्या। क्लटरिंग को हम बेसिकली जो इजी लैंग्वेज है उसमें कहते हैं कि जो रेट ऑफ स्पीच है वो फास्ट हो जाता है। यानी जो जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलता है, और उसके जल्दी जल्दी बोलने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मिस कर जाता है या जो उसको स्टॉप हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो आशा ने जो हमें बताया, यानी जो अमेरिकन स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो ये है कि क्लटरिंग इज़ अ फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो कि कैरेक्टराइज्ड करती है एक रैपिड और इर्रेगुलर स्पीकिंग रेट जैसे होता है, जिसमें एक्सेसिव डिसफ्लुएंसीज हो जाती है और बहुत सारे अदर सिम्टम्स होते हैं सच एज लैंग्वेज या फोनोलॉजिकल प्रोसेस, और साथ में अटेंशन जो होता है वो डेफिसिट हो जाता है। फिर जब हम बात करते हैं कि भाई ये क्लटरिंग जो है ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो हियर आई हैड डिवाइडेड दिस सिम्टम्स इन 3 कैटेगरीज, जिसमें ऑब्लिगेटरी सिम्टम्स हैं, फिर फैकल्टेटिव सिम्टम्स हैं, और साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं कि जिनको देख के हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं एज अ एसएलपी, और एज अ नॉर्मल पर्सन भी हम ट्रीट कर सकते हैं कि यस इस पर्सन को क्लटरिंग हो सकता है। तो उसके जो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑब्लिगेटरी सिम्टम्स के बारे में। ऑब्लिगेटरी सिम्टम्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे रेपिटिशन, बार बार बोलना। अब वो बार बार बोलना वर्ड में भी हो सकता है, इट कैन बी वर्ड, इट कैन बी सेंटेंस, और इट कैन बी 2 वर्ड फ्रेजेस। यानी वो शब्द में भी बोल सकता है, साउंड में भी बोल सकता है, वॉवेल में भी बोल सकता है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब है कि जिसको क्लटरिंग है उसे पता ही नहीं है, ही और शी नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर है शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी जो अटेंशन स्पैन होता है उनका वो बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है। फिर है पुअर ऑर्गेनाइज थिंकिंग, यानी उनको इतना जल्दी बोलना होता है कि ऑर्गेनाइज कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मतलब सेंटेंस में जो फॉर्मेशन होता है वो उनका डिसरप्टेड होता है। नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इस फैकल्टेटिव सिम्टम्स। अब फैकल्टेटिव सिम्टम्स क्या क्या हैं, हम कैसे बता सकते हैं। तो फैकल्टेटिव सिम्टम में सबसे पहली चीज़ है एक्सेसिव स्पीड। एक्सेसिव स्पीड जिसको हम अपने प्रोफेशनल टर्म में टैकीलेलिया भी कहते हैं। इसमें जो उनकी जो रेट ऑफ स्पीच होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। दूसरी है मोनोटोनी। रेट ऑफ स्पीच फास्ट होने की वजह से उनका जो एक्सेंट होता है वो सेम लेवल पे आ जाता है। फिर है जो ग्रामेटिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यानी इस कहाँ लगना है, वर कहाँ लगना है, अप, अपॉन, बिहाइंड, ये सब चीज़ का उनको अवेयर ही नहीं होता है, बस जल्दी जल्दी फटाफट बोल जाना होता है। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जर्क्स हो सकते हैं, या फिर उसमें चेस्ट वगैरह, मतलब बहुत जर्क्स होते हैं उसमें बेसिकली। फिर आता है एडिशनल फीचर्स। अब जो एडिशनल फीचर्स होते हैं प्रॉब्लम की वजह से वो क्या हो सकते हैं, वो है रीडिंग डिसऑर्डर्स। जल्दी जल्दी पढ़ना है तो भाई वर्ड्स भी जाएंगे, वर्ड्स भी फेड हो जाएंगे। राइटिंग है, राइटिंग डिसऑर्डर। अब राइटिंग डिसऑर्डर और एडिशनल फीचर में रीडिंग डिसऑर्डर, इसके साथ में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है। मतलब आप उनको देख के आप समझ जाओगे कि वो अपनी हाइपर एक्टिविटी को सपोज चुटकी बजा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का जो है प्रेशर ले रहे हैं कि भाई मेरे को जल्दी ख़त्म कर देना है। रेस्टलेसनेस होती है उनमें कि हाउ मच आई टेक लेस टाइम, कि भाई मुझे कम टाइम में बस ख़त्म कर देना है। लैक ऑफ रिदम होता है और म्यूज़िकल एबिलिटी होती है। फिर नाउ अब हम बात करते हैं कि इसे हम ठीक कैसे करते हैं। अब जब भी हम इसको ठीक करते हैं तो जब जो थेरेपिस्ट होता है या जो प्रोफेशनल है, जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएटर और ASLP और जो थेरेपिस्ट होते हैं, वॉट एवर दे विल डू, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि अगर आप अपने घर पे करते हो, जिस पर्सन को क्लटरिंग है,
तो आई एम डैम श्योर कि रिजल्ट आपको मिलेगा एंड दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिदमिक जो होता है टैपिंग, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ कार, तो आई विल से दिस इज़ अ कार। तो ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसको हम टैप कर सकते हैं, बुक के ऊपर कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कर सकते हैं। और अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई सामने वाला हमें डिटेक्ट कर लेगा कि आई एम डूइंग समथिंग, तो हम अपने बिहाइंड में भी कर सकते हैं, मतलब या फिर हम अपने पॉकेट में अगर हाथ डाला है तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर है सिमिलर टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऐसे क्लटर्स जिनको क्लटरिंग है उनके साथ हम करते हैं, जो कि हमें मतलब जो सिमिलर टेक्स्ट का मतलब है कि एक तरह की बुक या एक तरह का कोई पैराग्राफ या कुछ भी हो सकता है, तो वो हम हमेशा सेम नहीं रखेंगे, दैट शुड बी डिफरेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट वे। सपोज़ कि हम उसको आज के दिन हमने उसको एक न्यूज़पेपर का एक जो है पैराग्राफ दे दिया, वो पढ़े। दूसरा है नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने एक स्टोरी बुक ले लिया। स्टोरी बुक्स या कोई भी नॉर्मल बुक, मैगजीन्स हम सबके घर में होती है, दैट इज़ वेरी मतलब अवेलेबल है, तो उसको मैंने ले लिया। अब उस चीज़ को मैं उसको बोल सकती हूँ कि दैट क्लाइंट शुड रीड। फिर आता है थेरेपिस्ट के साथ टुगेदर रीड करना, यानी इसका मतलब ये है कि थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट बोथ विल रीड टुगेदर, साथ में रीड करेगा थेरेपिस्ट के साथ में, और फिर धीरे धीरे करके थेरेपिस्ट अपना जो रेट ऑफ स्पीच है उसको स्लो कर देगा। जब रेट ऑफ स्पीच को स्लो कर देगा तो जो क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम है वो भी अपनी रेट ऑफ स्पीच स्लो कर देगा, तो वो नॉर्मल तक लेके आ जाएगा थेरेपिस्ट, और दैट क्लाइंट और दैट पर्सन हु हैव क्लटरिंग वो वैसे ही नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। फिर है बैकवर्ड रीडिंग और काउंटिंग। हम जो है पीछे से पढ़ने को बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट मत करो, आप नीचे से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, उल्टा है बट इट्स ओके, आप पीछे से स्टार्ट करो। बैकवर्ड रीडिंग हो गई या बैकवर्ड काउंटिंग हो गई, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट। और ये जो थेरेपिस्ट वाला है आइडिया है, आई थिंक इट्स गुड कि भाई थेरेपिस्ट के साथ आप पढ़ो और उसके साथ में धीरे धीरे करके वो हट जाएगा। सपोज जब हम चाइल्डहुड में थे या जब हम कोई न्यू चीज़ सीख रहे होते थे, साइकिल सीखना है या कोई भी चीज़ सीखनी है कि जिसमें हमें थोड़ा सा डर लगता था, तो उस टाइम पर भी जो भी हमें सिखाने वाला होता था, जो टीचर होता था या मदर फादर जो भी हमें सिखा रहा है उस चीज़ को, तो वो हमेशा शुरुआत में हमारे साथ होता था, बट उसके बाद वो धीरे धीरे करके हमें नॉर्मल वे में लेके आता था कि भाई अब तुम आराम से चलाओ, नाउ आई लेफ्ट द व्हील ऑफ द साइकिल एंड यू कैन ड्राइव योर ओन वे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि read together with therapist and client will slowly वो clinician will decrease, जो rate of speech है उसको decrease कर देगा। और फिर है क्लियर आर्टिकुलेशन। जो आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि जो वर्ड है या जो वोवेल है वो हमेशा जो साउंड है वो बहुत क्लियर हो, है ना। तो उस चीज़ में फोकस करता है कि आप जो भी बोलो बहुत आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो और बहुत क्लियर बोलो, तो उस चीज़ के लिए भी रीडिंग बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आई थिंक आई शुड वाइंड अप। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी क्वेरी होती है, वॉट एवर यू हैव डाउट, वॉट एवर यू हैव क्वेरीज, देन काइंडली आस्क मी and I will clear it. I'll try my best to clear it. Okay, see you then for next video. Take care, bye.